चीन ने एक बार फिर से वही काम किया है, फिर से वही धोखा दिया और फिर वही पीठ पे छुपा कुछ छुरा घोंपने वाली साजिश की है। 1962 से लेकर के 2020 तक 58 साल हो गए, लेकिन इस पड़ोसी ने ना तो अच्छा दोस्त बनकर दिखाया और ना ही अच्छा पड़ोसी बन सका। ऐसे लोगों का सिर्फ एक ही इलाज है, हर साजिश का मुंह तोड़ जवाब। और ऐसा नहीं है कि चीन को लेकर के भारत का रुख हमेशा से ऐसा रहा है, बल्कि भारत चीन का उस वक्त साथ दिया था जब सारी दुनिया आज ही की तरह चीन के खिलाफ थी, लेकिन तब से लेकर के अब तक चीन ने हर बार हर मौके पर भारत को धोखे वाले जख्म दिए हैं। आज आपको दिखाते हैं दगाबाज चीन का दागी इतिहास। ये नारा एक बार फिर बता रहा है कि भारत को लेकर ना तो धोखेबाज चीन की नीति बदली है और ना ही नीयत। भारत के साथ कूटनीतिक दोस्ती का दिखावा और सरहद पर टकराव की नीति ही चीन का सच है। आज चीन के एक एक धोखे को बेनकाब करने का वक्त है। 1950 के दौर में जिस वक्त सारी दुनिया में चीन अपनी कब्जे वाली नीतियों की वजह से अलग थलग पड़ गया था, तब भारत ने उसका साथ दिया था। भारत और चीन के बीच कूटनीतिक रिश्तों को लेकर पंचशील समझौता हुआ था। उस समझौते के तहत भारत ने तिब्बत में चीन शासन को स्वीकार किया। उसी समय भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया था। चीन ने उस नारे को स्वीकार किया था। मार्च 1959 में तिब्बत में चीनी शासन के खिलाफ आंदोलन चला रहे दलाई लामा जब शरण लेने भारत आए तो उनका जोरदार स्वागत किया गया। तभी चीन ने भारत पर तिब्बत में ल्हासा विद्रोह को भड़काने का आरोप लगाया। उसके बाद दोनों देशों के रिश्तों में तनाव आने लगा। चीन तिब्बत पर अपने शासन के रास्ते में भारत को खतरे के तौर पर देखने लगा, जो भारत चीन युद्ध की बड़ी वजह बनी। उन्नीस से 1962 के बीच भारत और चीन के बीच सरहदों पर कई छोटे मोटे संघर्ष हुए, लेकिन 10 जुलाई 1962 को एक बड़ी घटना हुई। करीब 350 चीनी सैनिकों ने चुशुल में एक भारतीय चौकी को घेर लिया। चीनी सैनिकों ने लाउडस्पीकर्स के जरिए वहां ड्यूटी करने वाले गोरखा सैनिकों को समझाने की कोशिश की कि वो भारत के लिए न लड़े। चीन हमेशा हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाता रहा और इसी नारे के चलते, पंचशील के मसौदे के चलते उसने हिंदुस्तान को ये भरोसा दिला दिया था कि वो शांति चाहता है और वो सैनिक कार्रवाई करके और सीमा विवाद को हल करना नहीं चाहता। हिंदुस्तान आश्वस्त हो गया था और इसी चीज का फायदा उठाया चाइना ने और हमारी पीठ में खंजर भोंक दिया और हम पे हमला कर दिया। तो ये चीनी फितरत रही है। बीस अक्टूबर 1962 को चीन के साथ युद्ध की शुरुआत हुई थी। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने लद्दाख और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर इलाके में मैकमोहन लाइन के पार धोखे से हमला कर दिया। युद्ध शुरू होने तक भारत को पूरा भरोसा था कि जंग नहीं होगी। इस वजह से भारत युद्ध के लिए तैयार नहीं था। युद्ध क्षेत्र में भारत ने सैनिकों की सिर्फ 2 टुकड़ियों को तैनात किया, जबकि चीन की 3 रेजिमेंट्स तैनात थी। चीनी सैनिकों ने भारत के टेलीफोन लाइन काट दिए, जिससे भारतीय सैनिकों का अपने मुख्यालय से संपर्क करना मुश्किल हो गया था। युद्ध के पहले दिन चीन की पैदल सेना ने पीछे से भी हमला किया। लगातार हो रहे नुकसान की वजह से भारतीय सैनिकों को भूटान से निकलना पड़ा।
इसी दौरान करीब 400 चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों के ठिकाने पर हमला कर दिया। चीन के शुरुआती हमलों का तो भारत की ओर से मोर्टार दागकर सामना किया गया, लेकिन जब भारतीय सैनिकों को पता चल गया कि चीनी सैनिक एक दर्रे में जमा है, तो मोर्टार और मशीन गन से फायरिंग हुई। इस हमले में चीन के करीब 200 सैनिक मारे गए। भारतीय सेना पूरी तरह तैयार नहीं थी। इसी वजह से चीन की सेना तेजी से भारतीय इलाकों में घुसती गई। चौबीस अक्टूबर तक चीनी सैनिक भारतीय क्षेत्र में 15 किलोमीटर अंदर तक आ गए। 1962 में चीन ने भारत को धोखा दिया था और मैं ये चीज बताना चाहता हूं कि आमतौर पर भारतीय समझते हैं कि हम 1962 में हारे थे। एक्चुअली ऑन ग्राउंड जवानों ने टेक्निकल लेवल में बहुत बहादुरी दिखाई थी, चाहे वो इलाका रिजांगला का हो, ईस्ट लद्दाख का, चाहे वो बुमला, वोलोंग, हायलोंग, और जवानों ने बहुत बहादुरी से डटकर किया था। लेकिन जो लड़ाई के ऊपर सतह की बात होती है, मैक्रो इश्यूज होते हैं, स्ट्रेटजी होते हैं, उसमें हमने बहुत सबक सीखे थे। चाइना के ऊपर में भरोसा करना मुश्किल है। चीन ने साजिश के तहत लद्दाख से लेकर अरुणाचल में नेफा तक हमले किए। 20 अक्टूबर 1962 चीन ने नेफा से लद्दाख तक की सीमा पर ताबड़तोड़ हमले किए। 4 दिन तक लद्दाख से अरुणाचल के पास तक भीषण युद्ध चला। 24 अक्टूबर 1962 चीन की ओर से 3 सूत्रीय संघर्ष विराम प्रस्ताव भेजा गया। 26 अक्टूबर 1962 भारत ने युद्ध की वजह से राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया। 27 अक्टूबर 1962 पीएम नेहरू ने चीन के संघर्ष विराम के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। 15 नवंबर 1962 पूर्वी सीमा और पश्चिमी क्षेत्र में चीन के ताबड़तोड़ हमले शुरू हो गए। 18 नवंबर 1962 चीन ने नेफा में बोमडिला पर कब्जा कर लिया। लद्दाख से लेकर नेफा तक भारतीय सेना ने डटकर मुकाबला किया। 21 नवंबर 1962 चीन ने एकतरफा संघर्ष विराम की घोषणा की। चीन ने अपने सैनिकों को वास्तविक नियंत्रण रेखा से 20 किलोमीटर पीछे लौटने को कहा। चीन ने हमारे साथ बहुत सारे मुआहदे करे हैं बॉर्डर के ऊपर, और हर बार वो मुआहदा करता है और उस मुआहदे को तोड़ देता है। चीनी फितरत रही है कि वो 2 इंच अगर हिंदुस्तान की सीमा में घुसता है तो शांति की बात करते करते वो 1 इंच पीछे चले जाता है। और इस प्रकार से 1962 से लेके आज तक उसने कई 100 किलोमीटर का इलाका हमारा धीरे धीरे हड़प लिया है। और ये चीन की नीति रही है। अभी पिछले 5-6 साल में जिस प्रकार से हम चाइना को रोकते आए हैं और उसके सामने मजबूती से खड़े होते आए हैं, ये चाइना को नागवार गुजर रहा है। और उसी का कारण है कि अब ये परिस्थिति उत्पन्न हुई है जिसके अंदर चीनी सेना और हिंदुस्तान सेना के बीच में फेस ऑफ चल रहा है, और आज तो सैनिक भी शहीद हुए हैं। चीन ने भले ही साजिश रची थी, लेकिन वो भारतीय सेना के दमदार हमले की वजह से घबरा गया। उसने संघर्ष विराम की पहली पेशकश की। चीन के पहले प्रधानमंत्री जो इनलाई ने भारत के पीएम नेहरू को चिट्ठी लिखकर संघर्ष विराम का प्रस्ताव रखा। इनलाई ने प्रस्ताव रखा कि भारत और चीन युद्ध समाप्त कर दे। चीन ने अपनी सेना को वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC से 20 किलोमीटर पीछे बुलाने का सुझाव भी दिया। साथ ही अरुणाचल में अक्साई चीन पर पहले जैसी स्थिति बनाए रखने की बात कही। नेहरू ने चीन का यह प्रस्ताव खारिज कर दिया और कहा कि अक्साई चीन पर चीन का दावा अवैध है। मैं पूरे विश्वास के साथ ये बोल सकती हूँ कि इंडियन आर्मी एक बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल आर्मी है। हमने आज तक कभी किसी भी जंग में पहल नहीं की है, फिर चाहे वो कारगिल वॉर था, चाहे वो 62 का वॉर था, उसके पहले हमारे पास जितनी भी हमारे पास हिस्ट्री आप उठा के देख लीजिए। भारतीय सेना में बहुत ज़्यादा एक सहजता है, बहुत ठहराव है। कभी भी हम इस तरह की हरकत नहीं करते हैं। तो डेफिनेटली चाइना की तरफ से पहल हुई है, ऐसा मेरा मानना है। करीब 1 महीने तक चले युद्ध के दौरान चीन के 740 सैनिक मारे गए थे। अचानक हुए हमले के बावजूद भारतीय सैनिकों ने बहुत जल्दी संभल कर मुंहतोड़ जवाब दिया।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।